आज हम सब लोग जो ध्यान साधना के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ध्यान साधना भी हम क्यों करते हैं? कोई अपने लिए बहुत बहुत कोई ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा स्वयं भगवान वासुदेव ने ही गीता में कहा है, माम ध्यायन्त उपास्ते। जो मेरा भक्त मुझको पाना चाहता है तो वो उसको क्या करना है? माम ध्यायन्त उपासते। वो मेरी उपासना करे, मेरी भक्ति करे। किस माध्यम से? ध्यायन्त, ध्यान के माध्यम से। कई प्रकार से अपनी भक्ति करने को भगवान ने कहा है, जिसमें एक प्रकार है ध्यान के द्वारा भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति करना। तो हम लोग भगवान के ही आदेशानुसार ध्यान साधना के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नारायण। तो भगवान वासुदेव को धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भगवान वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु तो परम धाम में ही अपने सदैव विराजमान रहते हैं। वही भगवान विष्णु मनुष्यों का उद्धार करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। तो भगवान विष्णु ही असली परमात्मा है। मतलब जो परम धाम है, जो हमारा असली घर है, वहाँ जो परमात्मा है, उन परमात्मा को हम यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान विष्णु कहते हैं। नारायण। तो आइए आज हम लोग भगवद गीता का ही एक श्लोक लेते हैं, उसी को ध्यान में, उसी के आधार पे ध्यान करेंगे। तो भगवान विष्णु का नाम आया है भगवद गीता में अध्याय 13 में 17वां श्लोक जो है, जो कि आप लोगों को बहुत उसका याद भी होगा थोड़ा बहुत। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृम च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। जो प्रभु विष्णु हैं, उनका स्वरूप क्या है, उस श्लोक में बता रहे हैं। स्वयं भगवान वासुदेव के द्वारा कहा गया श्लोक। जो प्रभु विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, तो उनका स्वरूप क्या है? तो वो कह रहे कि तद्ज्ञेयम, भगवान विष्णु के उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो वो स्वरूप का ध्यान कैसे करें? तो एक तो भगवान विष्णु की एक फोटो भी जो मिलती है ना, वो तो इस श्लोक में उस फोटो का ध्यान करने को नहीं कह रहे हैं। भगवान वासुदेव बता रहे हैं अविभक्तम च, वह परमात्मा जो अविभक्त है, यानी कि अखंड है। परमात्मा में अलग अलग विभाजन नहीं है। वह परमात्मा स्वयं तो बिना किसी विभाजन के अखंड अनंत स्वरूप है। लेकिन अविभक्तम च भूतेषु,
भूतेषु यानी शरीरधारियों में विभक्तम इव च स्थितम, शरीरधारियों में वो विभाजित हो गए हैं ऐसा प्रतीत होते हुए स्थित हैं। विभाजित हुए नहीं हैं, केवल विभाजित होना प्रतीत हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि भूत भर्तृम, सभी शरीरधारियों के अंतरात्मा में ही स्थित रह करके उस शरीरधारी का जीवन धारण करते हैं। प्रत्येक शरीरधारी को जीवित कर रहे हैं भगवान विष्णु। कैसे? उस शरीरधारी के हृदय में ही स्थित रह करके। कैसे स्थित हैं? जैसे एक ही परमात्मा जितने शरीरधारी हैं उतने अंशों में विभाजित हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए हम उसी का ध्यान प्रारंभ करें। नारायण। हम अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपने ही हृदय में, अपनी ही अंतरात्मा में जो भगवान विष्णु जो हमको जीवन शक्ति, इस शरीर को जीवन शक्ति दे रहे हैं, इस शरीर को जीवित किए हुए धारण किया हुआ है, वो भगवान विष्णु का ध्यान करना है। जब हम इस प्रकार से अपने ही शरीर की अंतरात्मा में जो शरीर को जीवन देने वाली जीवनी शक्ति है, जब उस पर अपना ध्यान अंदर की ओर, अंतरात्मा की ओर लेकर जाते हैं, वहाँ हृदय में हमको अपना ही चेतन आत्मा का अनुभव मिलता है। जब अपनी ही अंतरात्मा में, इस शरीर की अंतरात्मा ही वह चेतन आत्मा है, वह चेतन आत्मा जो जीवंत शक्ति है, उसी ने शरीर को धारण किया हुआ, उसी की जीवनी शक्ति से ये शरीर जीवंत कार्य करता है। ये जो अनुभव है, ये मैं ही वो चेतन सत्ता हूँ, ऐसा अनुभव होता है। शरीर के ऊपर से नीचे तक पूरा चेतन स्वरूपी जीवंत सत्ता स्थित है। और जब यह अनुभव स्वयं
वह चेतन सत्ता मैं ही हूँ, ऐसे अनुभव तक पहुँच जाता है। और जब वह चेतन स्वरूप अपनी चेतनता से अपने जानने की शक्ति से स्वयं अपने को ही जानने में लीन हो जाता है, सब केवल वह चैतन्य सत्ता ही बचता है। पूरा का पूरा वह चेतन स्वरूप ही शेष रह जाता है। वह चेतन स्वरूप जब स्वयं अपने अनुभव में स्थित हो जाता है, सब कोई और पहचान नहीं रह जाती। कोई शरीर का भान नहीं रह जाता, कोई मन के विचार नहीं रह जाते। पूरा चेतन स्वरूप ही व्यापक रूप से शेष रह जाता है। वह चेतन स्वरूप अब उसमें कोई जीव भाव नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति होना, फला नाम का स्त्री पुरुष होना नहीं रह जाता है। वह पूरा एक स्वयं को अनुभव करने वाला अनुभव स्वरूप स्वयं प्रकाश, स्वयं अपने ही अनुभव में आनंदित होता हुआ सच्चिदानंद स्वरूप वो स्वयं को पा लेता है। भगवान कह रहे हैं, जितने शरीरधारी हैं सब में वह अलग 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 प्रतीत होता है। विभाजित जैसा अनेक चेतन स्वरूप हैं ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वह विभाजित नहीं है। वह अविभक्त है, अविभाजित है, अखंड है, अनंत है, संपूर्ण है। वही प्रभु विष्णु, वही भगवान विष्णु का सत स्वरूप है। उसी
भगवान विष्णु के अखंड अनंत संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अनुभव स्वरूप को अपने हृदय में भी अनुभव करना है। इस प्रकार से ही भगवान के परमात्मा के उस सत्य स्वरूप का ध्यान करना है जो मेरा भी अंतरात्मा वही परमात्मा है। वह परमात्मा वह मेरा भी आत्मा है। मैं भी उसी परमात्मा का ही